आज मैं फिर से आपको मऊ की जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे मिलाता हूं और मीरा भारती के जो बयान पर पूरे चित्रकूट ज़िले पे बवाल हो रहा है उन पर जानना उनके क्या विचार हैं। प्रमुख जी ये बताइए, जिस प्रकार से मीरा भारती ने बयान दिया सोशल मीडिया में, उस पर आप क्या कहेंगे पहले? हाँ, जिस तरीके से आज एक हफ्ते से चल रहा है, जो मीरा भारती ने जो लिखा है, ट्वीट किया है, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, अपने फेसबुक अकाउंट पे जो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि जात पात का भेद, यानी कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई, ऐसे कैसे लिख करके उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, ये गलत है। किसी भी समाज की बहन बेटी किसी भी समाज की हो, उसको अपनी बहन बेटी ही समझना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, ना कि यदि वो चलिए किसी बहन बेटी किसी सामान्य बहन बेटी के ऊपर लिखी है, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि वो गलत है, इसलिए कि बेटी किसी की भी हो, वो भी तो एक बेटी ही है, उसने कैसे लिख दिया ये सब। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, गलत हुआ है, नहीं करना चाहिए था। किसी भी समाज को लेकर के, किसी भी बिरादरी, किसी भी समाज को लेकर के नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं क्या मैं पूछती हूँ क्या, ये बताइए, क्या बेटी देना ही जात पात हटाना है क्या? वैसे भी तो रोटी खा करके, एक दूसरे से व्यवहार रख करके भी तो जात पात हटाया जा सकता है। और रिश्ता, संबंध, रोटी, ये सारी चीज़ें अलग है और बेटी देना अलग चीज़ है। बेटी हमेशा अपने स्तर वालों को देना चाहिए, अपने समाज में देना चाहिए। मैं इस चीज़ को गलत कहती हूँ और निंदा करती हूँ। अच्छा, जैसे कहा गया है कि अभी औरतें भी आगे आ रही हैं, समान महिलाएं, समान वर्ग की महिलाएं भी आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, ज़िले में काफ़ी अधिक बवाल मच रहा है, उनके एक ट्वीट के, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मीरा भारती ने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने डाला था, तो मैं चाहती हूँ कि ये गलत है। बेटी किसी भी समाज की हो, इसके पहले भी मैं भी बता चुकी हूँ कि बेटी किसी भी समाज की हो, बहनें हैं हमारी, बेटियाँ हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। और मीरा भारती को गलती मना लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। मैं भी बड़ी बहन जैसी हूँ मीरा भारती की, तो मेरा कहना है, मेरा उनसे अनुरोध है, मेरा सलाह है कि मीरा भारती जी अब जो भी लिखी हैं बहन बेटियों के लिए, समान वर्ग की बहन बेटियों के लिए, उनके लिए गलती मना लें। और जो आज चल रहा है धरना प्रदर्शन, देख रही हूँ ज़िले में कई दिनों से चल रहा है, मैं उन अपने भाइयों से भी कहूँगी कि जिन लोगों ने उस गलत लिखा है वो लोग भी गलती मना लें, बस बात को ख़त्म करें। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब कोई भाई बहन है। जिस प्रकार से शांति अभंग है इस समय और एक ऐसा दीवार खड़ी की जा रही है, क्योंकि अभी हम देखे हैं कि ये एससी फैमिली, समान वर्ग सब एकजुट होकर एक साथ रहते हैं। भेदभाव हमारे चित्रकूट ज़िले में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चित्रकूट ज़िला ही कहा गया बहुत शांति वाला ज़िला है, मगर एक ऐसे ट्वीट और वो भी महिलाओं को लेकर, अगर आपको जात पात दूर करना है तो उसका दूसरा भी हो, महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है? मैं दलित समाज की मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख हूँ। मैं 4 साल हो रहा है, मैंने एक भी कहीं ऐसा नहीं देखा है, ना किसी ने कभी मुझसे ऐसी नीयत, ना मैंने कभी किसी की ऐसी नज़र देखा जो कि मैं महफूज महसूस कर सकूँ। ऐसा कुछ नहीं है। साथ में खाना, साथ में उठना बैठना, साथ में आना जाना, कहीं भी मैंने जात पात नहीं देखा है। मैं एक बात बता दूं, आपने एक पोस्ट डाला था अभी फेसबुक में, आप मुख्यमंत्री के साथ टेबल में बैठ के भोजन करते हुए, आप भी दलित समाज के हैं, वो भी ठाकुर है, और वहां पर कई ब्राह्मण चेहरे भी दिखे। क्या आपको लगा क्या भोजन वोजन करने में भेदभाव? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% का भी नहीं। हम तो कभी महसूस ही नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं। आपने याद दिला दिया, ये चीज़ था ही नहीं, एक भी नहीं था। और सुनिए, वो तो चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, मैं अपने घर पे कार्यक्रम करती हूँ, कभी बर्थडे, कभी कुछ होता है, तो मैं जितने मेरे समाज के लोग नहीं आते उतने हमारे ब्राह्मण भाई आते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, वो लोग मेरे यहाँ आते हैं, सब लोग साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। बाद बाकी कोई भी छुआछूत मुझसे मैंने नहीं देखा है। बाद बाकी अन्य किसी सच बताइएगा, जितने ब्राह्मण समाज के आपके साथ युवा हमारे उम्र के सब जुड़े, तो बहन मानते हैं कि नहीं आप? मुझे बिल्कुल बहन मानते हैं। जिससे जो रिश्ता है वो मुझसे वही रिश्ते से बोलते हैं, और जो मुझसे बड़े हैं, जो हमारे रिश्ते से लगते हैं, मैं उनको वही रिश्ते से बोलती हूँ। एक बात पर्सनल मैं पूछूंगा, क्या आपने कभी ब्राह्मण समाज के किसी भाई को राखी बांधी है?
भाई साहब, ये हमारी बात लंबी कहानी है, इससे जाऊंगी क्योंकि दरअसल मेरे कोई भाई नहीं है। तो मेरा बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मेरा कोई बड़ा भाई हो। मुझे बहुत मतलब अन्य लोगों को देखती थी तो मुझे भी लगता था मेरा कोई बड़ा भाई हो, लेकिन भगवान को तो, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था कि मेरे कोई बड़ा भाई ना छोटा भाई कोई भी नहीं है। इसलिए मैं जानती हूँ कि मैं किसी को राखी बांधूंगी तो सबके पास बहनें हैं, ज़्यादातर सभी लोग के पास बहनें हैं। सारे लोग, जब वो दिन आएगा सब लोग अपनी अपनी बहनों के पास चले जाएंगे, मेरे पास कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं भाई साहब राखी बांधने के लिए मैं किसी को राखी नहीं बांधती, ना ब्राह्मण समाज को, ना एससी समाज में से मैं किसी को भी राखी बांधती नहीं, राखी मैं खरीदती। मगर भाई बहुत है, भाई बहुत हैं, लेकिन उस दिन काम आने वाले भाई कोई भी नहीं है। अच्छा, शिकायत है। हाँ भैया, भाइयों की शिकायत। देखिए वही बात है, एक बहन कह लीजिए एससी समाज की हैं, आज ब्राह्मणों का कह लीजिए या पूरे समाज का कहिए, उन्हीं की देन है आज इस कुर्सी में बैठी हुई हैं। और काफ़ी दलित परिवार से, मतलब काफ़ी गरीब परिवार से भी हैं। ये पहले भी प्रधान रह चुकी हैं और अपनी प्रधानी पूर्ण करने के बाद फिर से इस कुर्सी में इनको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको बता दूं, इनके रहते हुए काफ़ी विकास भी मऊ क्षेत्र में हुआ है। आप देख भी सकते, सभी जगह इनके विकास का कार्य आपको देखने को मिलेगा, मगर कोई भी शिकायत करने वाले नहीं। हमारे प्रमुख जी हैं, मैं इनसे एक बात और जानूँ, मीरा भारती भी जिला पंचायत है, राजनीति से वो भी जुड़ी हुई है, क्या उनके मुंह से ऐसी टिप्पणी अच्छी थी कि नहीं? अशोभनीय है। अशोभनीय है जी, वो एक जनप्रतिनिधि है, उनके लिए तो बिल्कुल ही अशोभनीय है। और जो कोई समाज की कोई महिला बोलती, अनपढ़ गंवार महिला बोलती, उसके लिए भी गलत था। लेकिन उसको ये होता कि चलो इसको समाज की समझ नहीं है, हाँ। उसके लिए ये हो जाता। लेकिन हमारी मीरा भारती बहन जैसे, वो बताइए जिला पंचायत सदस्य हैं और वो ऐसे बयान देती हैं, ऐसे सोशल अकाउंट पे लिखती हैं, तो ये तो गलत है। मैं भी दलित समाज की हूँ, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, सब लोग साथ। मैं ये कहती हूँ कि जरूरी, ये कहाँ से जरूरी हो गया कि किसी की बहन बेटियों से शादी करके ही जात पात को हटाया जा सकता है, समानता ला जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे हमारे पूर्वज बना के गए हैं, तो वो क्या सोच कर गए हैं? कोई बात रही होगी। जी, पूर्वजों ने इसीलिए तो बनाया है कि अपने समाज शादियाँ अपने बराबर में करो, अपने समाज में करो, बाद बाकी सभी को सामान्य मानो, सबको बराबर अपनी बहन बेटियों का। जाति में, जाति का भी तो विकास होता है, भाई बिटिया, कोई बिटिया होशियार है, कोई लड़का होशियार है, उसमें समानता बनी रहे, इसीलिए तो पूर्वज बना गए हैं। जी, ऐसा भी तो लॉजिक वो देखिए, जब कोई IAS PCS वाले जो लोग होते हैं, बड़े लोग, तो वो लोग अपना स्तर अलग ढूंढ लेते हैं। हाँ, हम लोग वो अलग है। वो देखिए वही उदाहरण है कि भाई जब जिस स्तर बदलना होगा, सोच बदलना होगा, वो समय के साथ बदलेगा, मगर ट्वीट करके नहीं बदलेगा। ट्वीट करके नहीं बदल, किसी को ऐसे लिख करके, किसी को बयान इस तरीके से दे करके समाज को नहीं बदला जा सकता है। तो क्या बदलना चाहिए, सोच की समाज? सोच समाज दोनों बदलना चाहिए। समाज सोच दोनों, जब हमारी सोच बदलेगी तब हमारा समाज बदलेगा। तो अभी सोच क्या चल रही है मीरा? आप तो देख ही रहे हैं कि उनके दिमाग पे कितना सारा जाति बात तो चल रहा है कि वो पता नहीं ऐसा क्यों लिख रही हैं वो, कि उनको दूसरे समाज की बहन बेटी नहीं समझ में आ रही है। हिंदू को एक करने चल रही है, वो समाज में फूट डाल रही है। ऐसे कैसे हिंदू ऐसे बयान दे करके, ऐसे लिख करके हिंदू को एक करेंगे? हिंदू तो हम लोग सारे लोग हैं ही। हाँ। जितने भी लोग हैं सारे लोग तो हिंदू ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चाहे मीरा भारती हो, चाहे हम हो, चाहे अन्य लोग हो, जो भी हमारे हिंदू धर्म में लोग हैं, तो सारे लोग तो हिंदू हैं। फिर क्या हिंदुओं को एक करेंगे? हिंदू तो ऑलरेडी एक ही हैं। तो क्या उनको क्या करना चाहिए? एक लास्ट आप फिर से, क्योंकि समाज को एक आईना ऐसा दिखाइए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने प्रधानी से लेके प्रमुख का वो किया, हो सकता है भविष्य में आप विधायक भी बने और आगे पहुंचे। एक हो सकता है, गलत ना लीजिएगा, हो सकता है आप और आगे पहुंचे। तो आपने काफ़ी समाज को देखा है, बारीकी से देखा है, तो वही एक ऐसी बात रखी अपनी भावनाओं को कि समाज समझे। मैं मीरा भारती जी से अनुरोध करूंगी कि उन्होंने जो लिखा है उसके लिए गलती मना लें, और जो हमारे भाई लोगों ने मीरा भारती के खिलाफ लिखे हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो लोग भी गलती मना लें। कोई गलती मनाने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। यदि हमारे समाज के लिए हितकारी है तो गलती मनाने में कोई दोष, कोई गलती, कोई भावना गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर इस समय चित्रकूट में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं, गाड़ियां रोकी जा रही हैं और जाम लग रहा है, काफ़ी लोगों को समस्याएं आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इस समय ब्राह्मण समाज और एससी समाज में ऐसी इस समय
बातें चल रही हैं, लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी एक सोच है कि कोई इस प्रकार की घटना ना हो कि जो बाद में चलकर हमें पछताना पड़े। मैं तो प्रशासन से भी मांग करूंगा कि आप भी कुछ ऐसा कदम बनाएं, ऐसा कुछ करें कि समाज जिस प्रकार से शांत पहले चितकूट था, आप भी शांत रहे और ये धरना प्रदर्शन खत्म होना चाहिए। अगर कोई बवाल होता है, कोई घटना बड़ी घट जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। प्रशासन क्यों होगा? क्योंकि मीरा भारती ने ऐसा लिखा है। कितना कुछ भी होगा लेकिन जाएगा तो प्रशासन पे ही ना। तो प्रशासन को कड़े कदम उठाना चाहिए। प्रशासन को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो समाज हित में अच्छा हो। देखिए, मैं भी यही अनुरोध करूंगा और सबसे कहूंगा, इस वीडियो को जो भी देखे वो समझें और एक दूसरे के ट्वीट में भड़काने में कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। मेरा सिर्फ ये निंदा, देखिए एक यस्सी प्रमुख हैं, राजनीति से भी हैं, मैं दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि आगे चल के कोई भी अपने घर से इस प्रकार से बवाल या कुछ उपद्रव नहीं हो जिससे आगे चल के हमें पछताना पड़े। तो मैं अनुरोध करूंगा जिसे जिसे ये वीडियो मिले वो सभी के पास भेजे और अनुरोध भी करे कि सबकी सोच मीरा भारती की तरह नहीं है। सब चाहते हैं कि सब हम जिए, हम जिए और हमारा विकास हो। जैसे मोदी जी का नारा है कि सबका विकास हो, तो मेरा कहना है सब शांतिपूर्वक रहें। क्या दीदी, यही है ना? सबको शांति से रहना चाहिए। जी बिल्कुल, सबको शांति से रहना चाहिए, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वो समाज किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, हम सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। यदि हम किसी को बेइज्जत करेंगे तो हमको लोग क्या बख्शेंगे? इसलिए हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़िले में जो भी स्थितियां हैं सौहार्द बना करके रखें, ना कि कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया जाए और समानता का अधिकार हो, सबको समानता। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चितकूट से आपके पास इसी प्रकार से अच्छे समाज के आईनाओं को लेकर, भाव को लेकर और सोच को लेकर मैं आता रहूँगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चितकूट से।